हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पटियाला सलवार का जो बॉटम होता है यानी कि पोंचे फिनिशिंग के साथ किस तरह अटैच करें और बनाएं, वो आपको मैं बहुत इजी ट्रिक के साथ बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने देखी जो इसका ऊपर का पार्ट है यानी कि बेल्ट अटैच कर लिया है, और मैंने अपने काफ़ी वीडियोज़ में बेल्ट अटैच करने की भी बहुत ही ईजी मैथड बता चुकी हूँ। तो आप वहाँ से मेरे यानी कि मेरे वीडियो के पटियाला सलवार वाले प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसमें पोंचे अटैच करना ही बताऊंगी। तो सबसे पहले बॉटम जो है उसको हम जो थ्रेड्स वगैरह निकले होंगे उसको कट करके फिनिशिंग दे देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कुंदे की सिलाइयाँ होती है ना, दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाते हुए सेंटर में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमने बुकरम की लंबाई लेनी है। तो ये देखिए किनारे से ना आपको 1 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा आ रहा है दूसरे साइड में, तो जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देते हैं। और कट करने के बाद फिर से हम मेज़रमेंट करके देखेंगे कि दोनों साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट लंबाई आ गया है। अब हमने ना एक फैब्रिक का पीस लेना है जिसके ऊपर हम बुकरम को अटैच करेंगे। तो बुकरम की जो चौड़ाई है यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। तो फैब्रिक आपको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर 4 इंच मेरा फैब्रिक है। तो उसके बाद देखिए एक साइड से आपको आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए पीछे की तरफ जितना भी फैब्रिक होगा उसको आपको ऊपर से कवर कर देना है और सिलाई लगा देना है। तो एक साइड आपको आधा इंच ही फैब्रिक छोड़ना है और दूसरे साइड के फैब्रिक को आपको कवर कर लेना है। अब हमने इसको भी फोल्ड करके सेंटर में कट लगा लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी हमने कट लगाया है और जो बॉटम है यानी कि जहाँ पे हमने इसको अटैच करना है वहाँ पे भी कट लगाया है। तो दोनों कट को आपस में आपको मिला करके रखना है। तो इस तरीके से देखो आपको मिलाते हुए अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ना जो बुकरम है, बुकरम के साथ साथ में आपको सिलाई लगाना है। अब जो ये वाली सिलाई है ना तो बुकरम से ज़्यादा दूर होनी चाहिए ना बुकरम के ऊपर चढ़नी चाहिए, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में आपको सिलाई लगाना है। अगर आगे पीछे हुआ तो आपका जो फिनिशिंग है वो अच्छी सी नहीं आएगी। तो बिल्कुल साथ में आपको सिलाई लगाना है। सिलाई के लगाने के बाद अब देखिए हम इसको सीधा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और अब देखिए ऊपर की तरफ ना ये फैब्रिक दिख रहा होगा आपको जो हमने अभी अटैच वाला सिलाई लगाया है। तो इस जो ये वाला फैब्रिक है ना इसको आपको बुकरम की तरफ कन्वर्ट कर देना है और ऊपर से फिर से आपको सिलाई लगा देना है। अब ये जो सिलाई ये भी आपका बुकरम के ऊपर ही चलना चाहिए। जो मेन फैब्रिक है ऊपर की तरफ इसके ऊपर आपकी सिलाई नहीं जानी चाहिए। तो अब हम इसको टोटली ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके यहाँ पर देखिए सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई कैसे लगाना है, इसमें अब हम बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। जो फैब्रिक होगा ना मेन फैब्रिक उसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस करते हुए बाहर की तरफ निकालते जाएंगे और कॉर्नर पर सिलाई लगाते जाएंगे। वीडियो में देखने से आपको काफ़ी कुछ पता लग ही रहा होगा कि कैसे हमने फैब्रिक को निकालना है। बस ऐसे ही आपको सेट कर लेना है और ऊपर से सिलाई लगाना है। तो देखिए एक साइड में हमारी सिलाई लग गई है, अब दूसरे साइड के कॉर्नर पर भी हमें सिलाई लगाना है। पर बिल्कुल कॉर्नर पर पहले सिलाई नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम एक पैर की दूरी पर ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारे मशीन का फुट होता है ना उसके 1 फुट के ऊपर की दूरी पर हमको सिलाई लगाना है। अब हम जब दूसरी तरफ से सिलाई लगाएंगे अब हम कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं, अगर हम डायरेक्टली कॉर्नर पर सिलाई लगाते हैं ना तो ये फैब्रिक को ना इकट्ठा कर देता है। इसलिए पहले एक पैर की दूरी पर सिलाई लगाएं, फिर उसके बाद हम कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरा बुकरम है वो पोंचे में मैंने अटैच कर दिया है अपने सलवार के बॉटम में। अब हम यहाँ पर देखिए कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे। तो जो पटियाला सलवार में मोस्टली जो डिज़ाइन होता है ना वो जिग जैग वाला ही होता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो अपने जिग जैग जो डिज़ाइन है उसमें आप फिनिशिंग लेकर के आएँ, और जिग जैग वाला डिज़ाइन ही मोस्टली हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ आज वो जिग जैग वाला ही बना रही हूँ। एक लाइन में जिगजैग डालूंगी और एक लाइन में स्ट्रेट लाइन ही डालूंगी। तो ऐसे करते हुए मैंने पूरे पोंचे को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखो सबसे बॉटम में मैंने जिगजैग डिज़ाइन डाला है, उसके बाद एक पैर की दूरी पर सिलाई लगाऊंगी। अब इसके अंदर मैं स्ट्रेट लाइन ही डालूंगी। देखिए यहाँ पर मैं सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन डाल रही हूँ। और उसके बाद जब हम दोबारा से एक पैर की दूरी चलाएंगे तो उसके बाद उसमें जो डालूंगी वो जिगजैग डालूंगी। तो ऐसे करते हुए एक लाइन मेरा जिगजैग वाला हो जाएगा और एक मेरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा।
फ्रेंड्स, अगर आप इस मेथड के साथ बुकरम को पोंचों में अटैच करोगे तो आपका जो पोंचा है वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनेगा, कहीं से कोई रिंकल नहीं आएगा। आप एक बार इस मेथड को और ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिए और अपना जो एक्सपीरियंस होगा वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं एक और वीडियो बना करके और डिटेल में उसको समझाने की कोशिश करूँगी और आपके जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर देखो मैंने अपना पोंचा जो है रेडी कर लिया है और आप देखो कितना फिनिशिंग के साथ हमारा जो पोंचा है वो रेडी हुआ है। सेम ऐसे ही मैंने दोनों पोंचे रेडी कर लिए हैं यहाँ पर। तो इस अब जो जब पोंचे रेडी हो गए हैं तो अब हम इसको जो फिटिंग है वो देंगे और फिटिंग देने का भी टेक्निक होता है। कई बार हम फिटिंग अच्छे ढंग से नहीं देते, उससे भी हमारा जो पोंचा है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखो जो हमारे कुंदे की सिलाइयाँ होती हैं, दोनों कुंदे की सिलाइयों को आपस में मिला करके एक दूसरे के ऊपर देखिए अच्छे से सेट करके रखना है और हाथ से ऊपर से प्रेस कर देंगे। अब हम इंची टेप को रखेंगे सेंटर में और जितना हमारा पोंचा रेडी करना है वो नीचे की तरफ मार्क करेंगे 6 इंचेस और ऊपर की तरफ हमने 2.5 इंच पर मार्क करना, 1.5 इंच के गैप पर मार्क करना है, यानी कि 7.5 इंच पर। अब हमने दोनों मार्किंग को मिला देना है और 1 इंच पीछे की तरफ एक और मार्किंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ आपने इस तरीके से आपको मिलाना है, लेके जाना है, क्योंकि इसी मार्किंग के ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे बॉटम में ना ज़्यादा फैब्रिक होता है, लेकिन इतना फैब्रिक हम बिल्कुल लेवल बराबर करके हम ऊपर तक नहीं लेके जाते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब हम थोड़ा टेढ़ा हम लेते जाते हैं और जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1 इंच पर जहाँ पर आ जाए तो 1 इंच पर हम रुक जाते हैं और उसी के लेवल का हम ऊपर की तरफ सिलते जाते हैं। तो सबसे बॉटम में आपको 3 से 4 सिलाइयाँ लगाकर पक्की कर लेनी है, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आकर के हमारा जो 1 इंच है वो बराबर आ रहा है फैब्रिक में। तो अब हम 1 इंच के को लेकर ही ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। पर जहाँ पर हमारा आसन आने वाला होगा वहाँ पर हमने आधा इंच का फैब्रिक देना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आसन के पास हमको आधा इंच का फैब्रिक ही देना होता है। अगर आप 1 इंच दोगे तो आपका आसन छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आधा इंच का फैब्रिक देंगे और जैसे इस तरफ हमने सिला है सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ सिलते हुए जाएंगे। तो जब आपका हाफ लेग सिला हुआ हो जाएगा तो हाफ लेग पर आपको रुक जाना है और रुकने के बाद वहाँ पर हम फिर से यहाँ पर देखो नीचे बॉटम में मार्किंग करेंगे। जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही हमने इसमें भी कर लेना है और मार्किंग करके फिर हम इस पर सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम बॉटम में 3 से 4 सिलाइयाँ लगाकर पक्का कर देंगे। और ये जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है ना, ये इसको हमने डबल सिलाई लगानी होती है। कभी अभी आप एक सिंगल सिलाई लगा कर मत छोड़िएगा, यहाँ पर हमेशा आप डबल सिलाई लगाइएगा। अब जैसे जैसे हमने सिलाई लगाई है सेम उसी सिलाई के ठीक हल्का सा हल्के से गैप पर हमने दूसरी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ जो मेरे पोंचे वो रेडी हो गए हैं। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे, फैब्रिक को इक्वल करते हुए। ये देखो जो हमने मार्किंग दूसरी की थी उसी मार्किंग के ऊपर हमने कटिंग करना है। दूसरी साइड भी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना स्मूथ और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जो पोंचा है वो रेडी हो गया है। आशा करूँगी, उम्मीद करूँगी कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ट्रिक पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।